हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज की ये वीडियो बेहद शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। हालांकि हमने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ही वीडियो के अंदर सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। और आपको बता दें बच्चों, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें समझिए ना के बराबर हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और बहुत ही मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से आज हम इनका निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर के। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रसगुल्लों? कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कह रहा है विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान जो है वो 100√2 है। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें आपको ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। ठीक, तो एक बच्चों यहां पर वर्ग माध्य मूल मान अभी हमने देखिए हाल ही क्या कल ही इस पर वीडियो देखा है। तो वर्ग माध्य मूल मान की बात करें, चाहे धारा की कहे या विभवांतर, ठीक, दोनों एक जैसे फार्मूले होते हैं। अगर विभवांतर की यहां पर बात कर रहा है बच्चों किसके लिए? तो विभवांतर के लिए। ध्यान से समझना रसगुल्लों, विभवांतर के बारे में बात कर रहा है तो ये जो होगा VRMS कह रहा है, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज होता है कि ये विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान और जो ये वैल्यू दिया है बच्चों वो दिया है 100√2। ठीक, 100√2 वोल्ट, इतना वोल्ट ये विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान दिया है। आगे कह रहा है कि अपने को ज्ञात करना है विभवांतर का शिखर मान। ठीक, पहली चीज क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहला चीज निकालना है शिखर मान। ठीक, विभवांतर का शिखर मान, शिखर मान। तो विभवांतर के बारे में बोल रहा है तो अपने को करना क्या होगा बच्चों? तो विभवांतर का शिखर मान पूछ रहा है तो फार्मूला होता है VRMS। ठीक, ये शिखर मान का मतलब V0 पूछ रहा है, V0। तो VRMS बराबर होता है फार्मूला V0/√2। अगर धारा का शिखर मान बोलता बच्चों तब क्या होता? तो जहां V है वहां पर I, यानी IRMS बराबर I0/√2। यानी हमने बताया था जो वोल्टता समीकरण होता है और प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दोनों सेम होता है। ठीक, बस यही अंतर होता है कि भाई अगर IRMS पूछ लेता तो IRMS बराबर हम क्या लिखते? I0/√2। इतना जरूर अपने दिमाग में ये बात रख लेना बच्चों। क्लियर हो गया? तो यहां पर विभवांतर का बोल रहा है कि भाई हमें चाहिए शिखर मान, या इसी को महत्तम मान या शिखर मान को ही आयाम भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? आयाम। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? V0 बराबर हो जाएगा √2 इंटू VRMS। क्लियर हो गया? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं तो V0 बराबर √2 हो गया और VRMS का मान कितना दिया है? तो ये दिया है 100√2। तो भाई ये √2 गुणा हो जाएगा तो ये केवल 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों ये 100 लिख सकते हैं, इसको 2। ठीक, तो V0 ठीक यहां से निकल कर क्या? V0 बराबर यानी 200 वोल्ट। कितना? 200 वोल्ट आ गया। ठीक, V0 बराबर, क्योंकि ये हमने बताया VRMS बराबर V0/√2 होता है। ठीक, इसको प्रूव भी किया था हमने कल। तो यहां से V0 बराबर निकालेंगे तो √2 VRMS। VRMS का मतलब यहां पे वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान दिया है 100√2। तो ये वैल्यू बच्चों यहां पर हम रख देंगे रसगुल्लों, तो √2 का गुणा होगा तो ओनली 2 ही होगा और उसके बाद ये 100 है तो 200 वोल्ट आ गया। बात समझ में आई? चलिए दूसरा चीज क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है पूरे एक चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। दूसरा पूछ रहा है औसत मान। ठीक है ना, औसत मान। और औसत मान कब पूछ रहा है? कि एक चक्र के लिए। ठीक, एक पूर्ण चक्र के लिए,
एक पूर्ण चक्र के लिए। आपको अगर कुछ पता हो बच्चों, हमने बताया था एक चीज ग्राफ में, अगर याद है आपको, तो हमने एक चीज ग्राफ में आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा हो वोल्टता हो, पूरे एक चक्र के दौरान औसत मान जो होता है या माध्य मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वो हमने आपको बताया था रीजन भी। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं इस वाले का प्लस का 3 एम्पियर धारा है, ठीक, और ये वाला माइनस का 3 एम्पियर धारा है, तो यहां से एक चक्कर मतलब यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर कहलाता है, ठीक, क्योंकि ये आधा चक्कर है और ये आधा चक्कर, तो पूरे एक चक्कर यहां से यहां तक में एक चक्कर के दौरान औसत मान कितना होगा, तो भाई हम टोटल निकालेंगे तो पूरा धारा का औसत मान तो भाई +3 -3 करेंगे, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यानी जो औसत मान आएगा बच्चों, औसत मान कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो दूसरे वाले में तो कुछ लगाना था नहीं, हालांकि ये जो न्यूमेरिकल है ये शॉर्ट में पूछा जाता है, या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर में। क्लियर, चलिए समझ में आया बच्चों। जब भी एक पूरा चक्कर बोले तो एक पूर्ण चक्कर के लिए चाहे धारा का औसत मान कहे चाहे विभवांतर का औसत मान, इतना समझ लेना बच्चों, वो कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे धारा है तो हम विभवांतर भी उसको पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरे न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड तथा आयाम जो है वो 100 वोल्ट है, तो किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को प्रदर्शित करने वाला इक्वेशन बोले तो समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले अपने काम है जो बच्चों वो लिख लेते हैं वैल्यू। आवृत्ति दिया है यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, f का मान दे दिया है, f का मान दिया है कितना, 50 हर्ट्ज, ठीक, सॉरी 50 यहाँ पे चक्र दिया है, ठीक ना, 50 मतलब चक्कर प्रति सेकंड दिया है। आगे दिया है, आगे जो दिया है वैल्यू क्या, आयाम। आयाम का मतलब किसका, तो वोल्टेज के बारे में, तो यानी V नॉट दिया है बच्चों, ठीक, V नॉट का मान दिया है 100 वोल्ट। कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया है 100 वोल्ट, ठीक है ना। हमने बताया ना ये जो प्रत्यावर्ती, ठीक, धारा अगर हम मानेंगे तो इस तरह से जो चीज, तो ध्यान देना बच्चों, इसको यहां से यहां, इसी को शिखर मान भी कहते हैं, महत्तम मान भी कहते हैं, आयाम भी कहते हैं, इतना याद रखना, ठीक है ना। शिखर मान बोलो चाहे महत्तम मान चाहे आयाम को हो, वही चीज है। तो ये वोल्टता का आयाम दे दिया है, शिखर मान। आगे कह रहा है किसी क्षण t तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को प्रदर्शित करने वाला एक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं, देखिए समीकरण अगर लिखना है तो हमें पता है जो समीकरण होता है वोल्टता समीकरण, वोल्टता समीकरण, वोल्टता जो समीकरण होता है बच्चों, वोल्टता समीकरण वो क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये चीज होता है, ठीक, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टता समीकरण है, ठीक। अगर प्रत्यावर्ती धारा समीकरण कहता तो यहां पर जहां V है वहां I लिख देते, यहां I नॉट लिख देते। अब यहां पर अपने को तो भाई मतलब V नॉट का मान तो पता है, हमें चाहिए बच्चों ओमेगा, तो ओमेगा बराबर, ठीक, चलिए देखते हैं ओमेगा बराबर होता क्या है। ओमेगा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है, ठीक, 2πf। कहां से आया, हमने फ्रीक्वेंसी, आपको एक चीज बताया था, n बराबर मतलब f बराबर 1/t बताया था, तो f बराबर t के स्थान पे क्या रखा था, 2π/ओमेगा, तो ये ऊपर गया था, तो f बराबर क्या लिखे थे इसको, f बराबर ω/2π, तो भाई ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2πf, ओमेगा बराबर 2πf हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं से आया है, आवृत्ति, आवर्तकाल, कला, सब परिभाषा बताया था। तो इसीलिए बच्चों यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो ओमेगा का मान हमें निकालना है, तो ओमेगा बराबर 2π और f का मान कितना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 50 दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 दिया है रसगुल्लों, देन ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर भाई 50 दूनी 100 पाई, ओमेगा बराबर 100 पाई आ गया। अब वोल्टता जो समीकरण है,
अब वोल्टता समीकरण आपको दिख रहा है भाई, ये हमने लिखा है, तो अब इसको लिखेंगे V बराबर V नॉट के स्थान पर लिखेंगे कितना बच्चों 100 साइन ओमेगा टी, ओमेगा के स्थान पे लिखेंगे 100 पाई इंटू टी। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, ठीक समीकरण हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक यही वोल्टता समीकरण है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये लेवल हम धीरे धीरे अप करेंगे, डोंट वरी, पहले छोटे क्वेश्चन को फिर बड़े क्वेश्चन का निपटारा होगा, है। चलिए, तो इस तरह से बच्चों क्या है, हम वोल्टता समीकरण, अगर धारा की बात करता तो भाई यहां धारा के लिए देता, ठीक, दोनों एक जैसे चलते हैं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये भी बेहद मजेदार है और सारे क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड हैं, ठीक। देखिए कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है V बराबर दिया है 300√2 और साइन 500 पाई टी वोल्ट है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना करना है बच्चों। तो चलिए पहले रसगुल्लों समीकरण जो दिया है, ठीक, जो इक्वेशन दिया है समीकरण, तो समीकरण क्या दिया है रसगुल्लों, समीकरण हमारा दिया है भाई V बराबर 300√2, V बराबर 300√2 साइन 500 पाई टी। क्लियर, इतना समझ में आया बच्चों, ये दिया है वोल्टता समीकरण, इतना वोल्ट है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ठीक, आपको उसके बाद आवृत्ति निकालना है। बट अगर इसको हम समीकरण से तुलना करेंगे, हमारा समीकरण होता क्या है बच्चों, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा होगा, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इससे क्या करते हैं बच्चों, तुलना कर देते हैं। अगर हम तुलना करेंगे तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी। V नॉट बराबर क्या मिला बच्चों, V नॉट बराबर, गौर से देखिएगा, ये समझो ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके है, V नॉट के तो है ना, तो V नॉट बराबर 300√2 मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद आगे चलिए, ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा के मान, भाई ओमेगा का क्या मान निकला, ओमेगा भाई देखिए अगर इससे तुलना करेंगे ओमेगा टी, तो ओमेगा यही तो है, यानी 500 पाई, ये है ओमेगा 500 पाई का। अब क्या हमको निकालना है, धारा का, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे बच्चों, पहला चीज, एक मिनट, इसमें थोड़ा गलती है, प्रत्यावर्ती धारा नहीं होगा बच्चों, यहां पर वोल्टता होगा, ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल, क्योंकि ये वोल्टता समीकरण है, अगर धारा समीकरण होता तब हम धारा निकालते है ना। थोड़ा यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, उसको सुधार लेना बच्चों। तो यहां पर हम निकालेंगे कि वोल्टता वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। अब वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे बच्चों, तो फार्मूला होता क्या है, VRMS बराबर V नॉट बाई √2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे क्या, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, है ना। वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान तब निकालते जब ये पूरा समीकरण धारा वाला होता, यानी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी वाला होता, ठीक। हमने बताया है कि फार्मूला दोनों एक जैसे होते हैं, जहां VRMS वहां IRMS, जहां V नॉट वहां I नॉट, पूरा सेम होता है। तो इस तरह से हम बच्चों इसको निकालेंगे, तो VRMS बराबर V नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, 300√2 है, 300√2 है अपान, उसके बाद √2 है ही, तो ये फिनिश हो गया। तो यहां पर VRMS, ठीक, VRMS जो निकल कर आया वो कितना आया, 300 वोल्ट, 300 वोल्ट ये चीज
आ गया है। अब क्या निकालना है कह रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो चलिए रसगुल्लों इधर हम आवृत्ति समझ लेते हैं, ठीक, आवृत्ति को इधर देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति बराबर भाई फार्मूला होता क्या है, आवृत्ति हमने बताया F बराबर होता है, सॉरी मतलब ओमेगा, देखिए ओमेगा 2 पाई F बराबर ओमेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लिखेंगे F बराबर तो ओमेगा अपान 2 पाई, ठीक। तो यहां से बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं और कुछ नहीं करना। F बराबर ओमेगा के स्थान पे क्या पूरा मिला है बच्चों, 500 पाई अपान ये क्या है 2 पाई है, क्लियर। तो भाई ये पाई से पाई फिनिश हो गया और यहां काटेंगे 25 बार में जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कितना आया, जो F का मान आया बच्चों वो आ गया 250, ठीक है ना। इतना आवृत्ति, इतना मतलब हम चक्कर प्रति सेकंड निकाल सकते हैं, ठीक, 250 चक्कर प्रति सेकंड, यही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यानी आवृत्ति। क्लियर है, देखिए बहुत सिंपल है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे माइंड पे, बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे बच्चों, तो सवाल और टेंशन आपको देगा और आपका माइंड खराब होगा, है ना। एकदम मजे में पढ़ेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से आप सारे क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। बस माइंड एकदम साफ होना चाहिए, एकदम दिमाग हल्का होना चाहिए, प्रेशर किसी चीज का नहीं रसगुल्लों, सबको जमकर फोड़ना है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये बेहद लाजवाब है, ये कई बार पूछा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो 2023 में भी आया था, 2022 के भी पेपर में, 19 में भी, 17 में भी, यानी इसको यूं समझिए गैपिंग कर करके लगातार पूछता रहता है, या हर साल भी कभी ना कभी थोड़ा बस इधर उधर वैल्यू चेंज करके उठा के पटक देगा, ठीक। कह रहा है कि भाई ये परिपथ में, कह रहा है किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण दिया गया है, ठीक। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है और ये वोल्टता का समीकरण दिया गया है। तो कह रहा है कि धारा का शिखर मान निकालिए, धारा का वर्गमाध्यमूल मान निकालिए, आवर्तकाल निकालिए और साथ ही साथ धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर निकालिए। ये चार चीज आपको ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक, ध्यान से समझना, ये जो आपका समीकरण दिख रहा है बच्चों, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखते हैं तो हमें पता है I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब कलांतर दे दे तब प्लस का फाई हो जाता है, ठीक, ये इस तरह से, ठीक। और उसके बाद जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है बच्चों, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर माइनस का है, ठीक, एक मिनट भाई माइनस होगा यहां पर, एक मिनट बच्चों, ये पर माइनस होगा, ठीक, यहां पर ये माइनस है, हाँ ये माइनस होगा, तो यहां पर बच्चों ये क्या हो जाता है -5 वाला, ठीक, इस तरह से। तो ये आप दो समीकरण है तुलना करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, देन हमें क्या पता चलेगा बच्चों, इसमें देखिएगा, हमें अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना। तो भाई I नॉट बराबर, अगर हम तुलना करते हैं बच्चों तो ये जो वैल्यू है ये I नॉट के ही तो है, यानी 3.5 एम्पियर हो गया I नॉट का मान। उसके बाद अगर हम V नॉट देखते हैं तो V नॉट बराबर कंपेयर करेंगे तो ये चीज है पूरा बच्चों, तो यहां पर 28 वोल्ट हो गया। इसी तरह से तुलना करेंगे हम ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा के लिए, तो अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा बराबर कितना है भाई, तो ये है आपका 628, ठीक है ना, 628 है, ठीक। इस तरह से आपको देखिए इसमें कंपेयर करेंगे, भाई इसमें भी वही चीज है, दोनों में वही है, तो ये ओमेगा का यानी 628 हो गया, ठीक। अब उसके बाद बच्चों ये चीज यहां से और एक चीज φ1 मिल रहा है और φ2
2 मिल रहा है। तो भाई फाई 1 जो है वो प्लस का 30 है और फाई 2 जो है वो माइनस का 30 अंश है। अब सवाल पे आते हैं रसगुल्लों। सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन जो हमारा बोलता है उस पे चलिए। क्वेश्चन ये कह रहा है पहला कि धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो भाई मिल गया ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आई नॉट पूछ रहा है तो आई नॉट का मान तो 3.5 ही है। तो भाई पहले वाला जो पहला आंसर है तो हमें यूं ही मिल गया, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। भाई शिखर मान पूछ रहा है, निकल गया। दूसरा कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालिए। ठीक, तो चलिए यहां से नीचे देख लेते हैं, जगह है। तो धारा का कह रहा है आई आर एम एस। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2। तो यहां से अगर हम देखेंगे भाई, इस फार्मूले की मदद से हम धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे बच्चों। तो हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आई नॉट का मान अभी निकाले हैं बच्चों 3.5 बटे कितना हो जाएगा, रूट 2। आप काटिए या फिर इतना एम्पियर लिख दीजिए आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, चलिए अब तीसरे पे आते हैं बच्चों। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। तीसरा कह रहा आवर्त काल। तीसरा चीज निकालना है बच्चों, आवर्त काल। आवर्त काल याद करो बच्चों, वो दिन आवर्त काल के लिए फार्मूला बताए थे, टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक ना, तो इसके लिए आवर्त काल हम निकालेंगे। तो आवर्त काल हो जाएगा, आवर्त काल t बराबर 2 पाई, पाई का मान रखना हो 3.14 रख दीजिए। ठीक, बटे ये कितना है 628 है, 628 है। इसको और भी हल करना है बच्चों तो लिख सकते हैं t बराबर, ठीक ये 1 मिनट, ये सब वैल्यू है इतना समझ लेना। ठीक, और आगे लिखना चाहेंगे तो हम t बराबर इसका गुणा कर दीजिए ना, 2 चौके 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। तो 6.28 बटे हो गया 628। अगर इसको भाई ऊपर नीचे अगर हमें देखिए दशमलव करके भगाना है तो ये काटेंगे डायरेक्टली, यहां पर काट दीजिए आप बच्चों। जब इसको हम काटते हैं, ठीक यूं समझिए भाई, नीचे अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये चीज देखिए ये 628 हो जाएगा और नीचे 628 के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, 1/100 बचा। 1/100 का मतलब क्या है, ये कट कर आ गया 0.01। ठीक, 0.01 ये आ जाएगा, मतलब सेकंड में है ये आवर्तकाल। क्लियर हो गया, तो ये तीसरा चीज निकल गया आवर्तकाल। अब चौथी चीज पूछ रहा है बच्चों कलांतर। तो भाई कलांतर के लिए जगह कहां है, ठीक कलांतर के लिए जगह तो बचा ही नहीं है। एक काम करिए बच्चों, आप थोड़ा पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि कुछ इसमें हम रफ करके मिटा करके बता सकें। क्लियर, चलिए देखिए छोटा छोटा है, इस टाइप के जो होते हैं इसमें ना बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना इसमें, ठीक क्योंकि थोड़ा सा ही मेहनत करना है और आप इजिली इनको लगा सकोगे। चलिए तो देखिए बच्चों हम निकालेंगे अब कलांतर। कलांतर के लिए देखिए यहीं पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। ठीक, ये हमने जो समीकरण भाई तुलना किया था, कंपेयर किया था, इसी को रफ कर देते हैं। तो निकालेंगे कलांतर। क्या निकालना है, चौथी चीज कलांतर। ठीक, यानी इनकी कलाओं का अंतर। कलांतर, कलांतर हो जाएगा बच्चों फाई बराबर, यानी डेल्टा फाई लिखेंगे तो फाई 1 माइनस फाई 2। तो यहां पर हो जाएगा, ठीक देखिए ये 30 अंश है और ये माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस मिलके 30 अंश हो गया। ठीक, ये भी 30 अंश, ये 30 अंश मिलकर के कितना आया 60 अंश। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज हो जाएगा भाई। पहला आंसर तो ये है, ठीक दूसरा आंसर हमारा ये है बच्चों और तीसरा आंसर हमारा ये रहा, ठीक और चौथा आंसर ये रहा। ठीक, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर बहुत करेगा रसगुल्लों, ये केवल वैल्यू चेंज करेगा बस। ये क्या करेगा, केवल और केवल वैल्यू चेंज करेगा। ठीक, ये माइनस ही है ना, ध्यान देना। ठीक,
यहां पर क्या करेगा, ओनली वैल्यू चेंज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा बच्चों, इतना आप अच्छे से समझ जाना। ठीक, ये माइनस ही है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। चलिए नेक्स्ट, भाई ये क्वेश्चन बेहद लाजवाब, यहीं से शुरुआत होती है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहीं से शुरुआत आपके इंपॉर्टेंट। अब जो भी है बच्चों, ये सारे के सारे आपके 5 नंबर वाले या फिर 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं, और आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो यही है। एक आपको दिख रहा होगा बच्चों परिपथ, एक परिपथ दिख रहा है, ठीक, नहीं अगर दिख रहा होगा पर्याप्त, तो चलिए थोड़ा इसमें हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। एक परिपथ दिख रहा है इस तरह से, ठीक, एक परिपथ दिख रहा है बच्चों, इसमें ये जो दिया है आपका, चलिए समझ में आ गया, ये आपका दे रखा है एक परिपथ में, जिसमें R यानी रेजिस्टेंस है, ठीक, ये है आपका 100 ओम, और दूसरा है L यानी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कितना है 0.1 हेनरी है, और यहां पर आपका एक वोल्टता समीकरण है, V बराबर है बच्चों 10 है, फिर साइन 10 साइन 1000 टी है, 10 साइन 1000 टी है, इतना याद रखिए, ठीक, क्योंकि वो हल्का है, शायद दिख ना रहा होगा प्रॉपर। अब उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों, तो इसमें ज्ञात करना है, पहली चीज समझिए, ठीक, पहला निकालना है प्रेरक मतलब का प्रतिघात, दूसरा निकालना है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, तीसरा चीज निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान, और चौथा चीज निकालना है लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम वैल्यू लिख लेते हैं, ध्यान से समझना। वैल्यू क्या दिया है बच्चों, आर का मान दिया है, ठीक, आर का मान दिया है, तो आर का मान दिया है बच्चों कितना, 100 ओम दिया है, आर का मान 100 ओम दिया है। आगे सवाल में बोल रहा है कि एक साथ में एक प्रेरकत्व भी जुड़ा है, एक एल भी जुड़ा है, जो जिसका वैल्यू 0.1 हेनरी है, ठीक, और उसके बाद इसमें एक समीकरण है बच्चों, समीकरण जो है वो क्या है, V बराबर 10 साइन 1000 टी, ये समीकरण है। अगर हम यहां से रसगुल्लों सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो अब बताने की जरूरत है नहीं बच्चों, ठीक, बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता चल गया कि भाई ये V0 का मान है, ओमेगा का मान ये चीज है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, V0 का मान भी पता चल गया, V0 का मान भी और ओमेगा का मान भी मालूम पड़ गया। V0 का मान है कितना, तो V0 का मान है 10 वोल्ट, ठीक, और उसके बाद ओमेगा का मान कितना है, तो 1000 है। अब आते हैं बच्चों अपने, ठीक, अपने जो भी क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिघात, ठीक, प्रेरक का प्रतिघात, प्रेरक का प्रतिघात, ठीक, तो प्रेरक का प्रतिघात हम कैसे निकालेंगे, तो प्रेरक का प्रतिघात हमने बताया था XL, XL बराबर होता है फार्मूला ओमेगा L, ठीक, XL बराबर ओमेगा इंटू L, अपने माइंड में अच्छे से बच्चों स्टोर कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं। तो यहां से XL बराबर निकालेंगे, ओमेगा का मान तो 1000 है ना, और उसके बाद L जो है प्रेरक 0.1 हेनरी है, तो ये आ गया 100 ओम, ठीक, ये ओम में ही होता है इसका मतलब मात्रक, क्लियर। चलिए तो ये पहला हो गया, भाई पहला का निपटारा हो गया, बहुत ही इजी होता है बच्चों, बस थोड़ा सा समझना है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा हम निकालेंगे, ठीक, देखिए इसको एक्सेल से दर्शाते हैं और प्रतिबाधा को अपन जेड से दर्शाते हैं, तो हो जाएगा बच्चों जेड बराबर एल, देखिए एल आर परिपथ है, आर एल परिपथ है या एल आर परिपथ के लिए हमने बताया था जेड बराबर क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस
XL²। याद आया कुछ याद आया रसगुल्लों? ये फार्मूला हमने बताया था। ठीक, तो यहां से निकाल पाएंगे हम परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, तो यहां से लिखेंगे क्या, Z बराबर हो जाएगा रूट में R², R का मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस R² XL के स्क्वायर। XL का मान भी हमने 100 निकाल लिया है, XL का मान भी 100 निकाल लिया है, तो इसका भी हो जाएगा यानी 100 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना बच्चों, ये हो जाएगा भाई 100 का स्क्वायर करेंगे, या फिर हम इसको 100 बाहर ले लेते हैं। 100 अगर हम बाहर ले लेंगे तो एक बचा एक, यानी यहां पर कितना √2 हो गया। तो ये चीज आ गया आपका। ठीक, और ये भी आएगा ओम में ही आएगा, प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस ही समझिए। ठीक, और तीसरी चीज अब क्या निकालना है बच्चों? ठीक, एक आंसर ये हो गया, ठीक है ना, एक आंसर हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। अब तीसरी चीज निकालना है परिपथ में धारा का शिखर मान। देखिए धारा का शिखर मान तो हमने तो वहां से IRMS के रूप में लिखा था, लेकिन यहां ना तो I मतलब RMS है के रूप में है ना, ये सब कुछ नहीं है। तो धारा का शिखर मान जब भी पूछा जाए, ठीक है ना, इस टाइप वाले क्वेश्चन में, तो हम धारा का शिखर मान कैसे निकालेंगे बच्चों? धारा का शिखर मान, ठीक, शिखर मान, तो धारा का शिखर मान हो जाएगा I0 बराबर V/R। ओम का नियम होता है ना, I बराबर V/R ओम के नियम से। तो V यहां पे V0/R के स्थान पर Z हो जाता है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लो। ठीक, परिपथ के लिए जब भी परिपथ वाला क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए बच्चों, और ऐसी सिचुएशन में जो धारा का शिखर मान निकलेगा, या इसी को आयाम कहेगा, या महत्तम मान कहेगा, या अधिकतम मान कहेगा, सब एक है। तो I0 बराबर हम V0/Z रखेंगे, क्योंकि I बराबर V/R फार्मूला होता है। तो यहाँ I0 हो गया, तो यहाँ भी I0, और ये जो R है वो किसके, Z के बराबर। देखिए हमने भी बताया बच्चों, क्योंकि इसका भी मात्रक ओम होता है और इसका भी मात्रक ओम ही होता है। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I0 बराबर, अब V0 का भाई कुछ पता चलता है, बिल्कुल है, 10 वोल्ट है बच्चों, और Z का मान रसगुल्लों कितना दिया है, वो दिया है 100√2 है। ठीक है ना, तो एक 0 से एक 0 निपटा देते हैं, तो हमारा आंसर जो आया I0 बराबर कितना आया बच्चों, तो 1/10√2 एम्पियर, 1/10√2 एम्पियर, ये आ जाएगा I0 का मान। ठीक है ना, यानी धारा का शिखर मान। तो तीसरा आंसर हमारा ये है। चौथा कह रहा है कि लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका काम है नहीं। कलांतर के लिए ध्यान से समझना बच्चों, जब भी कलांतर पूछा जाए तो कलांतर यहां पे φ1 φ2 की जरूरत नहीं है। इसके लिए कलांतर क्या है, LR परिपथ या RL परिपथ के लिए हमने बताया था, इसमें होता है tan φ बराबर XL, ठीक, XL अपान R। याद आया कुछ? यही फार्मूला हमने बताया था बच्चों कलांतर के लिए। ठीक है ना, LR परिपथ के लिए कलांतर का ये मेन फार्मूला हो जाता है। तो हम लिखेंगे tan φ बराबर XL का मान कितना निकला है बच्चों, XL प्रेरण का प्रतिघात XL बराबर निकला है 100। ठीक है ना, 100। R का मान, R बोले तो रेजिस्टेंस, भाई R का मान भी यहां पर आप देख रहे हैं कितना दिया बच्चों, 100 दिया है। ठीक, तो यहां पर इसका निपटारा हो जाएगा, ये तो कट गए जनाब। अब आया क्या रसगुल्लों, यहां पर जो आया है तो tan φ बराबर कितना है, 1 बच गया। तो tan φ बराबर tan कितना, 45 डिग्री, क्योंकि 45 अंश का मान है बच्चों। क्लियर हो गया? तो भाई ये क्या है, कंपेयर करेंगे ये फिनिश, यानी जो यहाँ φ बराबर आया कितना, 45 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, तो चलिए इसको हमने लगा दिया है वहां पर ताकि आप प्रॉपर देख सकें। तो एलआर परिपथ पर, जिसमें एलआर का मतलब जिसमें प्रेरकत्व जुड़े हों और आर रेजिस्टेंस से जुड़े हों, तो उसको एलआर परिपथ कहते हैं या आरएल परिपथ कहते हैं। और आरएल परिपथ पर सेम बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता। हो सकता है भाई शक्ति गुणांक वगैरह भी पूछे जाते हैं, बाकी ज्यादातर तो बच्चों यही पूछता है, ठीक है ना, मतलब 95 से 99% केवल यही क्वेश्चन करता है। तो चलिए फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। चलिए ये भी सेम हूबहू उसी की तरह है, बस अंतर क्या है, वहां पर एलआर था, यहां पे एलसीआर है। आरएल परिपथ की जगह एलसीआर परिपथ हो गया है। ठीक, एक ये क्या है बच्चों, परिपथ बना हुआ है, इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ऐसे प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। ठीक, अब की बार एल भी है यानी प्रेरकत्व भी जुड़ा है इसमें, सी संधारित्र भी जुड़ा है बच्चों, उसके बाद आर रेजिस्टेंस बोले प्रतिरोध भी जुड़ा है। ठीक, इसका मान जो है वो कितना है, तो ये है 500 ओम। ठीक, शायद प्रॉपर ना दिख रहा होगा, और ये जो है ये है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, और ये क्या है बच्चों 10 हेनरी, 10 हेनरी है। और यहां पर जो समीकरण दिया है V बराबर 200, V बराबर 200 साइन 100t, साइन 100t ये दिया है। ठीक, अब इसमें क्या क्या दिया है बच्चों, थोड़ा गौर फरमाइएगा। इसमें L दिया है, C दिया है, R दिया है और एक बोल्टता समीकरण, यानी ये है LCR सर्किट। अब इसमें पूछ रहा है कि धारितीय प्रतिघात निकालिए, प्रेरकीय प्रतिघात निकालिए, परिपथ की प्रतिबाधा निकालिए, कलांतर निकालिए और साथ ही साथ धारा का शिखर मान निकालिए। डोंट वरी, हर एक टॉपिक को हम इजिली निपटाएंगे ना भाई, परेशान काहे को होना। चलिए रसगुल्लों शुरू करते हैं। तो पहला चीज, सॉरी पहले मान लिख लेते हैं बच्चों, जो हमारा प्राथमिकता है जो करना है बच्चों। देखिए एल का मान, LCR, तो एल का मान जो है बच्चों वो दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें एल बराबर 10 हेनरी दिया है। क्लियर हो गया, 10 हेनरी ये दिया है एल, यानी ये प्रेरकत्व है। एल के बाद ये सी का मतलब क्या है, संधारित्र है, तो सी भी दे दिया है बच्चों। तो सी का मान कितना दिया है, तो ये दिया है 20 माइक्रोफैरड। कितना दिया है, 20 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड है तो फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना इसको, 20 गुणे 10 के घात -6 फैरड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। आगे दिया है सी हो गया आर बोले तो रेजिस्टेंस भी दिया है, तो रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों, 500 ओम दिया है। ठीक है ना, ये 500 ओम दे रखा है। अब उसके बाद इसी को हम कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन अगर हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो V0 को मान समझिए ये कितना है, 200 है। तो यहां पर V0 यानी वोल्टता का जो शिखर मान है वो 200 है। ठीक, 200 वोल्ट है। आगे सवाल में कहा है, एक मिनट, ये कितना है, 200 वोल्ट है। आगे सवाल में अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों ओमेगा के स्थान पर तो कितना है, 100 है, तो हो जाएगा ओमेगा के स्थान पर कितना, 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब जो चीज निकालना है शुरू कर देते हैं भैया। पहला चीज निकालना है बच्चों, पहला चीज निकालना है धारितीय प्रतिघात। अब की बार शुरुआत है धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, धारितीय प्रतिघात यानी XC बराबर होता है 1/ओमेगा × C। ठीक, तो XC बराबर कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा का मान है 100 और C का मान है 20 गुणे 10 के घात -6, 20 गुणे 10 के घात -6। इसको ऊपर भेज देते हैं ना, तो लिखेंगे क्या, एक मिनट,
इसको देखिए, तो इधर लिखेंगे क्या बच्चों, हम लिखेंगे एक्स सी बराबर XC, इसको मान लेते हैं 20 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना, नहीं 20 को नहीं, ये चीज है ऊपर, तो 10 के घात 6 हो गया, 10 के घात 6 का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इतना हो गया। और नीचे कितना है, तो भाई 2 1 कम 2 है, यानी 2000 है, ठीक, 2000 हो जाएगा, एक ऊपर एक जीरो और रहेगा, 10 के घात 6 है, ठीक। तो यहां से अब देखिएगा, इतना इसलिए किया ताकि और सरल हो जाए, भाई 10 के घात -6 है, ऊपर भेजेंगे 10 के घात +6, यानी हमने इसको घात के रूप में ना लिख के ऐसे लिख दिया। और नीचे क्या है भाई, इसका 20 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भाई हम 2000 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो है, ठीक, अगर हम काटेंगे 2 पंजे 10 5 और 3 0 से 3 0 निपटा दिया, 3 0 से 3 0 निपटा दिया, तो बचा कितना बच्चों, तो ये बचा कितना, तो जो XC का मान निकल कर आया है वो कितना आया है, 500, ठीक है ना, 500 ओम XC। तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया। दूसरा चीज क्या पूछ रहा है बच्चों, दूसरा चीज चलिए देखते हैं। दूसरा चीज कह रहा है प्रेरकीय प्रतिघात, क्या कह रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक, प्रेरकीय प्रतिघात पूछ रहा है, यानी XL का मान पूछ रहा है। तो XL बराबर बच्चों, XL बराबर ओमेगा इंटू L, ये तो इजी है एकदम, ठीक। इस तरह से निकालेंगे XL बराबर ओमेगा का मान बच्चों, तो हमें सब वैल्यू पता है ना, ये दिया है 100, L का मान कितना है, तो L का मान भाई प्रेरक क्या है, सबसे पहले ही है 10, ठीक, 10, तो मिलकर कितना आया बच्चों, 1000 ओम, ठीक, XL। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। है बच्चों छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, क्योंकि 5 नंबर की बात है, अथवा में कुछ भी दे सकता है, बट 5 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, ठीक है। तो हम निपटाएंगे बस इसी तरह से। अब आगे क्या कह रहा है रसगुल्लों, कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा, LCR के लिए अब निकालेंगे बच्चों हम तीसरी चीज, प्रतिबाधा, ठीक। प्रतिबाधा के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है Z बराबर रूट में R² प्लस XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाता है आपका LCR सर्किट के लिए प्रतिबाधा का फार्मूला। तो इसी के मदद से हम निपटाएंगे, क्लियर हुआ, इसी के मदद से, यानी हम लिखेंगे Z बराबर बच्चों, Z बराबर R², इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं, ठीक। तो रूट में लिखेंगे क्या चीज, R², R का मान है 500, तो भाई 500 का स्क्वायर, ठीक, सॉरी प्लस हो गया। अब XL माइनस XC, XL का मान कितना निकाला है बच्चों, XL का मान 1000, ये देखिए 1000 माइनस XC का मान कितना निकाला है, तो भाई 500, तो 500 हो गया, ठीक। तो ये चीज इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिखेंगे क्या, हम लिख सकते हैं Z बराबर 500 का स्क्वायर, ठीक, इधर भी 1000 में से 500 गए 500, तो 500 का स्क्वायर करड़ी में, ठीक। या फिर हम लिख सकते हैं बच्चों इसको हम लिख सकते हैं Z बराबर 500 बाहर निकाल लीजिए ना, भाई 500 बाहर निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि 500 का स्क्वायर है, 500 बाहर निकालेंगे तो ऊपर यहां पर 1 बचा, यहां पर 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, ठीक। तो ये Z बराबर इतना ओम आ गया, तो ये आ गया हमारा तीसरा आंसर, क्लियर हो गया। तो ये हमारा तीसरा आंसर आ गया, यानी परिपथ की प्रतिबाधा, क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे के इसमें क्वेश्चन को, ठीक। चलिए बच्चों हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी इसी में अगले क्वेश्चन को। थोड़ा इधर हम मिटा देते हैं, भाई ये वैल्यू वाला जो है इसको रहने देते हैं, इधर मिटाएंगे, ठीक, इधर ही मिटाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, भाई हो सकता है हम भूल जाएं, जरूरत पड़े भी। चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, अगला चीज जो निकालना है भाई, वो चौथी चीज जो निकालना है,
तो निकालना है कलांतर। ठीक, कलांतर निकालना है बच्चों। हाँ, कलांतर के लिए भाई फार्मूला क्या होता है, तो tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। अपने दिमाग में, अपने जहन में इस बात को डाल लेना, ठीक है ना। ये फार्मूला LR के लिए जब देखा था तो वहां केवल XL अपॉन R रखा था, लेकिन यहाँ पे LCR सर्किट है, LCR परिपथ है, जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, एक वोल्टता समीकरण, यानी किसी बात करें तो हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से, तो ये होता है LCR परिपथ के लिए कलांतर का फार्मूला। तो यहां से हम लिखेंगे बच्चों tan फाई बराबर XL का मान कितना निकाला था भाई, याद है XL का मान, हाँ 1000 निकाला था ना, 1000 माइनस XC तो भाई यहां से इसकी मदद से निकाला था 500। ठीक, और अपान R का मान कितना था, R का मान ये 500 है। ठीक, 500, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan फाई बराबर, तो भाई 1000 में से 500 गए तो रसगुल्लों 500 आ गए। क्लियर। अब उसके बाद नीचे 500 है बच्चों, तो इनका क्या हो जाएगा भाई, निपटारा हो जाएगा, कट गए, फिनिश। अब यहां पर बचा क्या, tan फाई इक्वल टू 1 या फिर tan फाई बराबर tan 45 डिग्री। क्लियर। तो इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहां से भाई हमें कुछ देखने को मिल रहा है। अगर हम तुलना करते हैं, कुछ नहीं करना है, फाई बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, तो ये आ गया आपका कलांतर। ठीक, ये क्या आ गया, कलांतर आ गया, किसके, धारा और वोल्टता के बीच। अब कह रहा है कि परिपथ में धारा का शिखर मान, तो जैसे उस वाले क्वेश्चन में निकाले थे सेम उसी तरह से इसमें शिखर मान, क्योंकि शिखर मान में हमने बताया ना कोई दिक्कत नहीं, शिखर जो मान होगा बच्चों, ठीक, अगर वर्ग माध्य मूल मान दिया है तो भाई जैसे पहले निकालते थे हम उस तरह से निकालेंगे। बाकी इस वाले में, यानी सर्किट वाले में जो परिपथ है, परिपथ वाले में बच्चों हम हमेशा I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z इसी तरह से निकालेंगे। ठीक, इस वाले में यानी जितने भी परिपथ वाले क्वेश्चन होंगे, धारा का शिखर मान इसी फार्मूले से निकलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं I नॉट बराबर V नॉट का मान कितना है, 200, V नॉट का मान 200 बटे Z का मान कितना निकाला था भाई, 500 रूट 2 ना, 500 रूट 2 इतना ही निकाला था। तो बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा आंसर निकल कर आया I नॉट बराबर हो जाएगा बच्चों 2 बटे 5 रूट 2। ठीक, यही हो जाएगा इतना एम्पियर। या तो अगर भाई इसको और भी सॉल्व करना है, ये एम्पियर में होगा, अगर और इसको सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे रूट 2 का गुणा करा दीजिए, यानी परमेयीकरण कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं, फालतू का परेशान नहीं होना है, इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत ही इजिली इस पर जो भी न्यूमेरिकल आए, भले कुछ भी बच्चों वैल्यू चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा और पूरे के पूरे 5 नंबरों में पूछा जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान देना, इसको अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल क्या है, तो ये ट्रांसफार्मर पर आधारित है। हमने आपको बोला था कि भाई ट्रांसफार्मर पर देखिए एक ही फार्मूला है, 1-2 फार्मूला चलता है बस ट्रांसफार्मर वाले में, लेकिन पूछा जाता है क्योंकि इंटरेस्टिंग है। ठीक, पूछेगा कि भाई ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए और साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर देगा और पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। या फिर अगर ये अकेले पूछेगा तो 2 नंबर या मे बी 3 नंबर का बनता है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या जो है वो 1100 एवं 110 है। यदि कह रहा है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टता ज्ञात करना है। बहुत ही मजेदार है। देखिए कह रहा है कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक की बात करें तो P से हम लिखते हैं, द्वितीयक की बात करें तो हम S से लिखते हैं। ठीक, प्राथमिक और द्वितीयक को इसी तरह से इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक में कुंडली, N का मतलब देखिए कुंडली में फेरों की संख्या, तो N का मतलब फेरों की संख्या, प्राथमिक बोल दिया तो प्राथमिक कुंडली में, N का मतलब फेरों की संख्या, द्वितीयक बोल रहा है तो S यानी सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी।
ठीक, तो भाई प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या दिया है बच्चों वो 1100 दे दिया है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तो 110 दे दिया है बच्चों। आगे कह रहा है सवाल में कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज V क्या है, वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में तो P लगा दिया। तो प्राथमिक कुंडली में कह रहा है कि सप्लाई जो वोल्टेज है वो कितना है, तो भाई 220 वोल्ट है। तो कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली में वोल्टता ज्ञात करना है। बहुत ही मजेदार है। अब जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक, फार्मूला होता है बच्चों आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, वो होता है VP अपान VS बराबर NP अपान NS। VP अपान VS बराबर NP अपान NS, ये फार्मूला होता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। क्लियर? तो इसी फार्मूले की मदद से हम क्या VS निकालेंगे, क्योंकि भाई ये वाला बहुत ही सिंपल होता है, बाकी तीन चीजें तो अपने को मालूम है रसगुल्लो, ओनली वन निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम फटाक से इसका निपटारा करेंगे। VP बोले तो भाई कितना है, जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टता है वो 220 है, ठीक, अपान VS अपने को निकालना है, ठीक, बाकी NP क्या है, ये मतलब जो क्या है फेरों की संख्या, P यानी प्राइमरी, ठीक, प्राथमिक कुंडली में तो वो है 1100 है, ठीक। आगे दिया है बच्चों द्वितीयक में फेरों की संख्या तो 110 दिया है, ठीक, काट देते हैं भाई, क्या करना है, सिंपल सी बात है, 110 से 110 फिनिश हो गए, ठीक, 10 से 10 फिनिश हो गए। तो क्या बचा बच्चों, यहां पर बचा VS, द्वितीयक में जो वोल्टता निकल कर आ गया तो ये हो गया 22 वोल्ट, ठीक, कितना हो गया 22 वोल्ट, ठीक, द्वितीयक में जो वोल्टता निकल आया वो 22 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे भी आप इसको लगा सकते थे, ठीक, फेरों की संख्या 1100 से 110 हो गया तो वोल्टता 220 से 22 हो जाएगा, ठीक। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ये फार्मूला है, इतना याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट और भी जो न्यूमेरिकल है देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं रसगुल्लों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है बच्चों, बहुत ही मजेदार है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भाई आप सबके लिए दिल से बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना ज्यादा कमेंट करते हैं, ठीक, कमेंट को देख करके बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि ऐसे बच्चों का प्यार मिल रहा है। दिल से बताऊं बच्चों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोले ना कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं, और हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो कहीं ना कहीं ये आप सबका प्यार है और हमारी मेहनत का नतीजा है जो आज हमें मिल रहा है। बस ऐसा ही प्यार बनाए रखना रसगुल्लों, दिन रात मेहनत करना माता पिता के लिए जो आपके जीत का इंतजार कर रही हैं, आपके घर में बैठी हैं। बाकी दुनिया भर की देखिए, ये होता है ना कि आप आज मोबाइल के चक्कर में इंस्टाग्राम 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, देखिए ये जस्ट फॉर फन, ये इंजॉय के लिए, बस थोड़ा आप बोर हो रहे हैं आप चला लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप चला लीजिए। कुछ भी करना है तो इंटरटेनमेंट के लिए, बस इंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा नहीं 3-3 घंटे 4-4 घंटे पूरी रात लगे रहो, तब तो भाई वो क्या हो जाएगा। दुनिया में कोई भी चीजें अगर हम आवश्यकता से अधिक करेंगे वो नशा हो जाती है, और नशा किसी भी चीज का होना वो आपको बर्बाद करके छोड़ता है ना। इस बात का ध्यान देना। अभी आपके पास वक्त है कुछ कर गुजरने का, माता पिता का नाम रोशन करने का और अपनी लाइफ सेटल करने का। यही एक ऐसा पड़ाव है कि इसके बाद तो जिंदगी और भी उलझ जाएगी, रेल की पटरियों की तरह, पता ही नहीं चलेगा कि किस रूट पर जाएं। इस बात का ध्यान देना, ठीक। ऑलवेज भाई ऑल टाइम आपके साथ मोनू सर हैं हमेशा, तो इस बात का ध्यान देना। मेहनत करिए, फालतू के कामों में अपना दिमाग रात रात भर चैटिंग करना, मैसेज खेलना, बातें करना, ठीक, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन चक्करों में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, हम यही कहेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि भाई कोई साथ नहीं देगा, ठीक, सब साथ छोड़ जाते हैं, दुनिया की ये रीत है ना। अगर मोहब्बत करना है, दिल लगी करना है, किताबों से करो। फालतू का काम, अगर फालतू का काम करोगे तो भाई आपकी ही जिंदगी बेकार होगी। इस बात को भाई गौर से समझिएगा। कहने की बात तो ये बस एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है।
देखिए कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। तो और कह रहा है ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है बच्चों वो कितनी है, ठीक, वो है 90% तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले कहा कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर लाइन वोल्टेज को 220 से, यूं समझिए बच्चों, देखिए 200 मतलब 2200 वोल्ट से, यानी 2200 वोल्ट पहले था और 2200 वोल्ट से, एक मिनट, हाँ, 2200 वोल्ट से कहां ले जा रहा है, 220 तक ले जा रहा है। इसका मतलब यह है बच्चों, जो प्राथमिक में ये वोल्टता है, वीपी का मान है वो कितना है, 2200 है, ठीक, 2200 है, 2200 वोल्ट है। और ये भी प्राथमिक से ये इतना से इतना कन्वर्ट कर रहा है, तो ये द्वितीयक कुंडली में जो वोल्टता है सेकेंडरी में, ठीक, वो कितना है बच्चों, 220 है। कितना है, 220। क्लियर, 220 वोल्ट हो गया। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। नाम देखिए यहीं से पता चलता है भाई वैल्यू, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो भाई एन क्या है, फेरों की संख्या, पी लगा दिया, प्राइमरी हो गया। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है बच्चों वो कितना है, तो वो है 4000। 4000 फेरे हैं। कह रहा है ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, दक्षता को अपन एटा या एटा पढ़ते हैं, इससे दर्शाते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो है 90%। तो कह रहा है, हाँ एक चीज और है, निर्गत शक्ति भी दिया है, ठीक। देखिए पी होता है तो इसको निवेशी शक्ति कहते हैं। अगर इसी को हम PS लिख देते हैं, निर्गत शक्ति हो जाता है, ठीक। ये क्या है, निर्गत शक्ति। तो जो निर्गत शक्ति दिया है रसगुल्लों, वो कितना दिया है, तो निर्गत शक्ति जो दे रखा है वो 8 किलोवाट है। किलोवाट है तो किलोवाट में ही रखेंगे, 8 किलोवाट, ठीक, 8 किलोवाट हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि द्वितीयक में फेरों की संख्या NS का मान पूछ रहा है और निवेशी शक्ति यानी P और P पूछ रहा है, PP, ठीक। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे, डोंट वरी बच्चों। हम देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए भी फार्मूला जो बताया याद है ना, फार्मूला भी क्या बताया एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, एक मिनट इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं, NS पूछ रहा है और PS पूछ रहा है ना, ठीक, क्योंकि यहां पर निर्गत शक्ति दिया है, निर्गत, अच्छा PV पूछ रहा है, निवेशी शक्ति पूछ रहा है, ठीक, हाँ, तो ये चीज पूछ रहा है। तो हमने ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला भी क्या बताया बच्चों, जब भी कुंडली में फेरों की संख्या दिया हो वोल्टता, तो फार्मूला होता है VP अपान VS, VP अपान VS बराबर NP अपान NS, ये हो जाता है। क्लियर, ये अपना क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम करेंगे क्या, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो VP बोले तो 2200 है और उसके बाद VS का मान तो 220 है बच्चों, बराबर NP क्या है, तो NP में 4000 फेरे हैं, ठीक, 4000 फेरे। NS क्या है, NS तो निकालना ही था, NS तो निकालना ही है। तो बच्चों कुछ कटने वाली जो चीजें हैं काट देते हैं भाई, जाहिर सी बात है 220 से 220 फिनिश, एक जीरो बचा, ठीक, एक जीरो से ये जो बचा है एक जीरो, इसको काट देते हैं। तो NS जो निकल कर आ गया बच्चों, द्वितीयक में फेरों की संख्या है वो 400 फेरे हो जाएंगे, ठीक, यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा, यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। अब निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, निवेशी शक्ति। देखिए तो जो दक्षता के लिए फार्मूला होता है, ठीक, दक्षता के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है, दक्षता के लिए, तो दक्षता के लिए होता है ईटा बराबर देखिए होता है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बोले तो PS अपान निवेशी शक्ति यानी PP, ठीक, ये चीज होता है। और गुणे 100 में तब होता है जब ये परसेंटेज में नहीं रखते हैं तब, ठीक, ये चीज होता है। और यहां पर ये परसेंटेज में कितना परसेंट दिया है भाई, तो ये दिया है बच्चों, ठीक, अगर हम देखेंगे ईटा का मान 90%,
तो 90% दिया है, प्रतिशत को भाई ये हटा देंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर भाई निवेशित शक्ति PS का मान कितना दिया है, तो सॉरी निर्गत जो शक्ति है 8 किलोवाट है, तो 8 हो गया बच्चों। निर्गत शक्ति निकालना है, PP का मान निकालना है, तो ये फिनिश, तो हो जाएगा PP बराबर हो जाएगा बच्चों PP यानी निवेशी शक्ति, ठीक, या निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 80/9, ठीक, इतना किलोवाट, यही तो आएगा ना भाई, इसका 9 के साथ इसका गुणा हो जाएगा, ये 9 नीचे चला जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे यहां पर निवेशी शक्ति। तो ये रहा है आपका द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और ये निवेशी शक्ति। तो ये भी बच्चों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, अच्छे से इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इतने सेट बनते हैं, 5 या 7 सेट बनता है, 7 सेट हर साल बन रहा है इस समय, तो 7 सेट अगर बनते हैं बच्चों तो एक ना एक 2 सेट में तो जरूर दे देगा, इसलिए आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ओके रसगुल्लों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक जो परिपथ वाला होता है LCR सर्किट या LR सर्किट जो हमने बताया, सेम वही ये भी है, लेकिन ये क्या है कि एक क्वेश्चन की तरह दे दिया है, यानी इसमें कोई परिपथ बनाया है नहीं, तो इस तरह से भी पूछा जाए परेशान मत होइएगा, इसीलिए हमने इसको पिक कर लिया है। कह रहा है बच्चों देखिए, इसमें बोल रहा है कि 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व, चलिए देखते हैं जो बोल रहा है, तो 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व, ठीक, ये प्रेरकत्व हो गया, ठीक, 0.1 हेनरी का प्रेरकत्व और 40 ओम का प्रतिरोध, तो 40 ओम का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है और यहां पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स जो है वो दिया गया है। क्लियर, तो इसमें करते क्या है बच्चों, सबसे पहले ये दिया है कितना 0.1 हेनरी, ठीक, आगे 40 ओम और ये जो दिया है प्रत्यावर्ती जो वोल्ट का दिया है V बराबर 200 साइन 300t है ना। ये भाई अब तो खत्म हो गया ना, अब तो आप भी इसको चुटकियों में लगा सकते हो। अब यहां से हम देखेंगे बच्चों, तो भाई जो वैल्यू दिया है वो R का मान दिया है, ठीक, यानी पहले लिख लेते हैं L का मान और उसके बाद R का मान दिया है। तो L का मान तो भाई मिल गया हमें 0.1 हेनरी, R का मान जो दिया है वो दिया है 40 ओम, और यहां पर अगर हम समीकरण से कंपेयर करते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इससे तुलना करते हैं बच्चों तो हमें कुछ चीजें और भी मिल गई है ना। V0 के स्थान पे 200 है, ओमेगा के स्थान पे 300 है, ठीक, तो यानी V0 का मान भी हमें मिल गया है और उसके बाद ओमेगा का मान भी मिल गया है। तो V0 कितना है बच्चों, V0 का मान है 200 वोल्ट है और ओमेगा कितना है, ओमेगा 300 है, ठीक, ये कोणांक को दर्शाता है ओमेगा, तो ये 300 है। अब आगे देखेंगे इसको सॉल्व क्या करना है वो चीज समझते हैं, ठीक। पहला चीज क्या निकालना है, तो कह रहा है प्रेरण प्रतिघात, दूसरा प्रतिबाधा, तीसरा एमीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक। पहला है प्रेरण प्रतिघात, तो भाई प्रेरण प्रतिघात तो हम लगा चुके हैं 2-3 बार, तो XL बराबर बच्चों ओमेगा इंटू L, ये हो गया प्रेरण प्रतिघात, है ना। प्रेरण प्रतिघात अब इसकी मदद से हम निकाल पाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा XL बराबर ओमेगा का मान कहां है 300 है, L का मान कहां है तो वो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा ओनली 30 ओम, है ना, ये 0.1 है, ठीक, तो ये कितना आएगा 30 ओम हो जाएगा। दूसरा चीज यानी ये पहला चीज आपका, ठीक, ये आपका XL बराबर निकल आया है। अब हम दूसरा निकालेंगे बच्चों। दूसरा चीज क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। दूसरा कह रहा है कि प्रतिबाधा
प्रतिबाधा बोले तो जेड का मान पूछ रहा है, तो प्रतिबाधा हो जाएगा जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम क्या निकालेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम निकाल पाएंगे प्रतिबाधा। तो हो जाएगा जेड बराबर आर स्क्वायर, आर का मान 40 है तो 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल निकाला है 30, तो हो जाएगा कितना बच्चों 30 का स्क्वायर, रूट में है तो जेड बराबर कितना 4 चौके 16 हो गया, 1600 प्लस 900, तो 16 9 25 हो गए। ठीक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बाकी ये रहेगा। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, जेड बराबर हो जाएगा 16 9 25, रूट में 2500 हो गया। ठीक, तो भाई निकालेंगे जेड बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जेड बराबर 50 ओम। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर, यानी प्रतिबाधा। अब निकालना है एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक का मतलब यहां पर निकालना है आपको IRMS। देखिए एमीटर का पाठ्यांक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट थोड़ा कर लीजिए इसको, ठीक, ताकि हम बता सकें। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए हो गया, अब निकालते हैं पाठ्यांक, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। प्रेरण प्रतिघात का मान कितना आया है 30, याद रखना, और प्रतिबाधा कितना आया है बच्चों 50, ये भी याद रखना, ठीक है ना, जरूरत अगर पड़े तो इसमें काम हो जाएगा। चलिए तीसरी चीज निकालेंगे, अब तीसरी चीज निकालना है पाठ्यांक। ठीक, पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक निकालना। देखिए पाठ्यांक का मतलब है बच्चों, यहां पर वो चीज पूछ रहा है IRMS का मान। IRMS कब निकलेगा, जब सबसे पहले हम I नॉट निकालेंगे। ठीक, और परिपथ वाले में हमने बताया था बच्चों I नॉट कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे I नॉट। I नॉट बराबर देखिए बच्चों, I नॉट बराबर होता है I बराबर V अपान आर, यानी V नॉट अपान जेड, है ना। परिपथ वाले में हमने ऐसे ही तो बताया है कि भाई इसी फार्मूले पे आपको क्या निकालना है, शिखर मान निकालना है। तो इस वाले फार्मूले की मदद से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पाठ्यांक। तो I नॉट बराबर भाई V नॉट कितना है, तो 200 बटे जेड का मान कितना निकाला, अभी 50 निकाला है, तो भाई कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, कट जाएगा तो 5 चौके 20, ठीक, कितना आ गया 4, तो I नॉट का मान आ गया 4 एम्पियर। अब हम निकाल सकेंगे IRMS, तो हो जाएगा बच्चों IRMS बराबर कितना, I नॉट बटे √2, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला IRMS बराबर होता है। तो यही बच्चों पाठ्यांक हमने बताया है। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट, और I नॉट का मान निकाल लिया है हमने 4, ठीक, I नॉट बटे √2, तो ये हो गया है √2, तो I नॉट बटे √2। अगर भाई वही चीज परमेयीकरण अगर आप करना चाहते हैं बच्चों, ऊपर नीचे कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 4√2 और नीचे कितना ओनली 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो जो IRMS हो जाएगा वो कितना आएगा, 2√2, ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पाठ्यांक। तो कभी कभार भाई थोड़ा अटपटा हो जाता है, पाठ्यांक पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डोंट वरी रसगुल्लो, पाठ्यांक पूछ ले मतलब बच्चों ये पूछ रहा है IRMS, तो IRMS कैसे निकालेंगे वो चीज हमने देख लिया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम IRMS निकालने के लिए I नॉट निकालेंगे। I नॉट हमने बताया परिपथ वाले में इस फार्मूले से निकलता है, I नॉट आपने निकाल लिया, तो IRMS आप इस फार्मूले की मदद से निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया। अब कह रहा है शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला चीज जो कह रहा है बच्चों वो चीज है, यानी चौथा है शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक देखिए कैसे पूछता है कि भाई शक्ति गुणांक भी पूछता है। शक्ति गुणांक बराबर होता है बच्चों, शक्ति गुणांक यानी ये पूछता है cos फाई बराबर R अपान जेड, ठीक, cos फाई बराबर होता है R अपान जेड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, cos फाई बराबर R का मान कितना है, तो R का मान है बच्चों कितना, ये देखिए, ठीक है ना, R का मान कितना 40 ओम है,
ठीक। जेड कितना निकाला था 50, ये कट गया तो यहां से जो निकल कर आया यानी शक्ति गुणांक हो जाएगा कितना, cos फाई बराबर 4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है शक्ति गुणांक। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही इजीली, ठीक, इस टॉपिक को भी यानी शक्ति गुणांक पूछ ले और पाठ्यांक पूछ ले, तब किस तरह से लगाएंगे वो आप समझ गए। ठीक, ये फार्मूला भी याद रखना, बेहद लाजवाब है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के जितने आपके क्वेश्चन बन सकते थे, जितने तरीके से बन सकते थे, उन सबको अपन बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा चुके हैं। इसलिए बच्चों आपको अच्छे से अब निपटाना है प्रैक्टिस करके। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें क्लियर होगी, नहीं वही होगा एग्जाम में कहोगे सर पता नहीं कहां से पेपर आ गया, बहुत टफ आ गया। टफ कुछ नहीं होता है बच्चों, बस थोड़ा घुमा देता है, आप परेशान हो जाते हो। आप दिमाग शांत रख करके ठंडे दिमाग से आप लगाएंगे ना, मजा आएगा। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक तो बनता है ना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।